गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम लोग पिछले 20 दिनों से हरियाणा में हैं और हम लोगों का बीएड फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम चल रहा है और एग्ज़ाम का आज लास्ट दिन है। और आज हम लोगों का जो लास्ट एग्ज़ाम है पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस का है। तो हम लोग एग्ज़ाम देने के बाद अब दिल्ली जाएंगे, फिर दिल्ली से पटना जाएंगे। और दोस्तों, नए सत्र में बीएड या डीएलएड में एडमिशन लेने वाले छात्रों को एक सूचना देना चाहेंगे कि अगर आप बिहार से बीएड कर रहे हैं या डीएलएड कर रहे हैं तब तो अच्छी बात है। जैसे बिहार से बीएड करने में लगभग 2,30,000 या 40,000 के आसपास रुपया खर्च हो जाता है। और अगर आप अदर स्टेट से बीएड या डीएलएड कर रहे हैं तो दोस्तों, अभी के समय में फर्जीवाड़ा बहुत चल रहा है, तो आप लोग फर्जीवाड़ा से बचिए। अगर बीएड या डीएलएड में दूसरे स्टेट, चाहे एमपी हो या यूपी हो या हरियाणा हो, किसी भी स्टेट से अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आप सही जानकारी और तथ्यों के साथ लें। और जब एडमिशन लेते हैं तो कॉलेज अवश्य जाए, कॉलेज में जाकर पता करें हर चीज़, क्योंकि मध्य प्रदेश में अभी जो है आपको अदर स्टेट वालों का 80,000 फीस है और वहाँ का मध्य प्रदेश का मूल निवासी का 45,000 ही फीस है। तो कंसल्टेंसी वाले सब जो करता क्या है, वहाँ का डोमिसाइल लगा के एडमिशन करवा देता है और मोटी रकम तो कमा लेता है, लेकिन बाद में जब आप की जॉब लग जाएगी, सब चीज़ आप पास कर जाएंगे, सीटेट या स्टेट, उसके बाद फिर बीपीएससी क्वालिफाई कर जाएंगे, फिर आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उसमें आप निश्चित तौर पर पकड़ा जाएंगे। तो इसीलिए दोस्तों, हर एक जानकारी के साथ ही आप एडमिशन लें, क्योंकि प्रॉब्लम ना हो। और दूसरी बात दोस्तों, अगर आप हरियाणा से एडमिशन लेना चाहते हैं तो एक बात ज़रूर ध्यान में रखें कि हरियाणा में जो आपका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम बहुत ही टफ होगा। एग्ज़ाम में आपको समझिए कि थोड़ा भी नकल नहीं चलेगा और इधर उधर आप नहीं देख सकते हैं, क्योंकि हम लोग भी एग्ज़ाम दे रहे हैं। लास्ट एग्ज़ाम था आज, हम लोगों का साथ था, तो हम लोग अपने अगल बगल में कितने स्टूडेंट को देखे कि जो या तो चीट लेकर आया था या चोरी कर रहा था, तो उसको एक्सपेल्ड कर दिया। और जब यहाँ पे एक्सपेल्ड होता है तो यूनिवर्सिटी के तरफ से आप पर केस हो जाएगा, फिर आपको यूनिवर्सिटी में जाकर ही उसको चीज़ सॉल्व करवाना पड़ेगा, तभी आपका डिग्री कंप्लीट होगा। तो दोस्तों, अगर आप बीएड का जो सिलेबस है उसको पढ़ के एग्ज़ाम देते हैं तो अच्छी बात है हरियाणा में। नहीं तो या तो आप मध्य प्रदेश से या यूपी से एडमिशन लीजिए, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, आप गेस से भी लिख सकते हैं, या थोड़ा बहुत अगर गलत सलत भी लिखेंगे तो आपको पास कर दिया जाएगा और अच्छा नंबर दे दिया जाएगा। और उसके बाद दोस्तों, अगर कोई स्टूडेंट मैथ ऑनर्स से ग्रेजुएशन किए हैं या सोशल साइंस के किसी भी सब्जेक्ट से किए हैं, तो एक बात ज़रूर ध्यान में रखें कि मैथ और सोशल साइंस का जो है कंपटीशन बहुत हाई हो गया है। क्योंकि बीपीएससी ट्री 3 में जो आप बीपीएससी के वेबसाइट पर निकालेंगे कि किस सब्जेक्ट में कितना फॉर्म बढ़ाया है, तो आप देखेंगे कि मैथ सब्जेक्ट में 9th-10th में जो है, यानी हाई स्कूल में 28 स्टूडेंट पे एक सीट है, यानी 28 स्टूडेंट का पर एक सीट है। और सोशल साइंस का तो बात ही छोड़िए, सोशल साइंस में आपको यूपीएससी जैसा कंपटीशन हो गया है, 54 स्टूडेंट पे एक सीट है। तो इसी से आप समझ सकते हैं, इससे अच्छा है कि आगामी वर्षों में जो लोग अगर करना चाहते हैं, यानी बीएड या डीएलएड करके शिक्षक बनना चाहते हैं, तो जिसका मैथ ऑनर्स या सोशल साइंस का कोई सब्जेक्ट है, तो हम उनसे यही आग्रह करेंगे कि आप लोग डीएलएड कीजिए। क्योंकि डीएलएड कीजिएगा तो इससे फ़ायदा ये है कि बिहार में अभी वर्तमान में 90,000 के लगभग स्कूल है। उस 90,000 के लगभग स्कूल में आपको जो है 50,000 तो केवल प्राथमिक स्कूल है और 40,000 में आ जाता है आपको माध्यमिक और उच्च माध्यमिक। तो जाहिर सी बात है कि जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा रहेगा, स्कूल प्राथमिक स्कूल का 50,000 सीट है, तो फिक्स है कि वहाँ पे बहाली ज़्यादा निकलेगा। और 1 to 5 में ये नहीं होता है कि कोई स्पेशल सब्जेक्ट का आप टीचर बनिएगा, उसमें सब इक्वल हो जाता है, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से हो। लेकिन फिर आप
में या 9th-10th में जाएंगे तो ऐसा चीज़ नहीं होता है। आप सब्जेक्ट वाइज टीचर बनिएगा। जैसे 6 to 8 में है कि आप या तो लैंग्वेज का टीचर बनिए या साइंस का बनिए या आर्ट का बनिए। उसी प्रकार 9th-10th में जाइएगा तो आपको केवल एक स्पेशल सब्जेक्ट का टीचर बनना पड़ेगा। तो उसमें कंपटीशन ज़्यादा हो गया है। फिर अगर लैंग्वेज सब्जेक्ट से है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लैंग्वेज सब्जेक्ट से अगर है तो आप कीजिए बीएड। लैंग्वेज सब्जेक्ट में भीड़ कम है। तो आइए दोस्तों, अब दिखाते हैं हम अपना सेंटर। हम लोगों का जो सेंटर दिया है जिस कॉलेज में, शहीद उधम सिंह कॉलेज, आइए दिखाते हैं। और देखिए दोस्तों, हम लोग अपने कॉलेज में आ चुके हैं। शहीद उधम सिंह राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय मटक माजरी इंद्री करनाल, यही हम लोगों का सेंटर है इसी कॉलेज में। देख सकते हैं कॉलेज का खूबसूरत नज़ारा। दोस्तों, कॉलेज में शहीद उधम सिंह जी का प्रतिमा भी लगाया है। ये वही शहीद उधम सिंह है दोस्तों, जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, रॉलेट एक्ट के विरोध में एक सभा का आयोजन हो रहा था, तो अंग्रेज जनरल आर डायर के द्वारा जो अंधाधुंध गोली चलाया गया, उसी जालियांवाला बाग में यही शहीद उधम सिंह जी जब 13 साल के थे तो वह भी शामिल थे और वह बच निकले थे। उसके बाद शहीद उधम सिंह ने कसम खाया कि जब तक मैं जनरल आर डायर को गोली नहीं मार दूंगा तब तक मैं चैन से बैठूंगा नहीं। और फिर शहीद उधम सिंह जी लंदन गए और सन 1940 ईस्वी में जनरल आर डायर एक पार्टी में शामिल हो रहे थे। उसी समय शहीद उधम सिंह जी ने उसको गोली मार दिया। उसी के नाम पे यह कॉलेज का नाम रखा गया है। कॉलेज बहुत ही खूबसूरत कॉलेज है। और देखिए ये कॉलेज के अंदर का नज़ारा है। देखिए हम लोगों के साथ पवन सिंह जी आए हैं एग्ज़ाम देने। पवन सिंह का 2 कॉपी।